सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और आप एमएफ न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट आई है राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर। जी हाँ, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है। आपको याद होगा कि इंदौर का एक कपल अपने हनीमून के लिए गया हुआ था और इस दौरान उनके लापता होने की खबर आई, जिसके बाद से उनके परिवार वाले उन्हें ढूंढने की मांग कर रहे थे। लेकिन जब इस पूरे मामले पर खुलासा हुआ तो पता चला कि राजा रघुवंशी की मौत हो चुकी है। उस दौरान सोनम गायब थी, यानी उनकी पत्नी गायब थी। फिर उनकी पत्नी खुद आती हैं और आकर के गाजियाबाद के पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर देती हैं। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए अब एसआईटी की टीम गठित की गई है। सोनम ने गुनाह कबूल कर लिया है। उनका कहना है कि उन्होंने ही अपने पति की हत्या की। हालांकि उनके परिवार का कहना है, सोनम के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, ये सब कुछ उनकी रजामंदी से हुआ था। दोनों ही इस रिश्ते में बेहद खुश थे। ये पूरी गुत्थी अब एसआईटी सुलझाने वाली है, लेकिन इन सब के बीच कई दावे, कई खुलासे लगातार हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर अब राजा रघुवंशी की बहन के कई बयान सामने आए हैं। उन्होंने मीडिया से बात की और इस दौरान कई चीजें हैं जो कि खुलकर सामने रखी हैं। आपको बताऊं कि राजा रघुवंशी की जो बहन है सृष्टि रघुवंशी, वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं। तमाम फॉलोअर्स हैं उनके। बीते कई दिनों से वो सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रही हैं, क्योंकि कई तरीके की वीडियोस और प्रमोशनल वीडियोस भी वो अपने अकाउंट पर शेयर कर रही थी। इस बीच अब वो सफाई पेश कर रही हैं कि वो सिर्फ अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए इस तरीके की वीडियोस बना रही थी। हालांकि जब उनसे इस पूरे मामले पर, यानी कि उनकी भाभी सोनम के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि सोनम ने ये जो पूरी प्लानिंग है, ये शादी के बाद तो नहीं की हो गई। ये जो पूरी प्लानिंग है, ये शादी से पहले की गई थी। कई लोगों के साथ मिल करके की गई थी। साथ ही साथ राजा की बहन का ये भी दावा है कि सोनम को अक्सर उन्होंने फोन पर चैट करते हुए ही देखा था। वो अक्सर फोन पर चैट करती हुई ही नजर आ रही थी। इससे पहले दोस्तों एक वीडियो भी वायरल हुई थी, यानी कि एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था, जिसमें सोनम राजा से दूर खड़े होकर फोन पर चैट करती हुई नजर आ रही हैं, जिससे कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं सोनम जरूर इस चैट के जरिए उन हत्यारों के साथ कांटेक्ट में होगी जिनके साथ मिल करके उन्होंने राजा का हत्या करवाई। दोस्तों, इस पूरे मामले पर सृष्टि का ये जो बयान है, ये काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि वो सोनम से तो बातचीत नहीं करती थी, मतलब ज्यादा उनकी बातचीत नहीं हुई, क्योंकि शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। 11 मई को ही शादी हुई थी और उसके बाद फिर वो लोग हनीमून पर चले गए थे। लेकिन इस दौरान जब भी उनकी बहन ने देखा है सोनम को, तो वो अक्सर चैट पर ही नजर आई। इसके अलावा इस पूरे मामले पर कई और लोगों ने भी कई तरीके के बयान दिए हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले पर राजा के भाई का भी एक बयान सामने आया है, जिस पर आपको गौर करना चाहिए। राजा के भाई सचिन रघुवंशी का कहना है कि मंगल भारी होने की वजह से राजा की शादी देर से हुई। लड़की सोनम रघुवंशी मांगलिक थी, तो हमने जल्दी शादी करवा दी। ऐसा लग रहा है कि पहला पति मरने पर दूसरी शादी कर सके, इसीलिए उसने राजा की हत्या की है। तो साफ तौर पर यहाँ पर वजह जो है वो यही निकल करके सामने आ रही है कि सोनम क्योंकि मांगलिक थी, इसीलिए उनकी शादी राजा से हो गई, क्योंकि दोनों ही मांगलिक थे, यानी कि राजा और सोनम दोनों मांगलिक थे। और कहा यह जाता है कि जब दोनों ही, लड़का और लड़की दोनों ही मांगलिक होते हैं, तो एक दूसरे से शादी करने से उनका जो मंगल दोष होता है वो कट जाता है। और क्योंकि जो सोनम का प्रेमी जिसे बताया जा रहा है कथित तौर पर, जो राज है, वो मांगलिक नहीं था और सोनम उससे शादी करना चाहती थी, इसीलिए उसने राजा की हत्या करवा दी, ताकि राजा की हत्या के बाद जब उसका मंगल दोष कट जाए तो वो राज से शादी कर सके। हालांकि अब इस पूरे मामले पर एसआईटी की जांच के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये खबर आप एमएफ न्यूज पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहे स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। जय हिंद, जय भारत।